आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपने जब कांग्रेस से भाजपा का दामन थामा था तो आपने एक बात कही थी, कहा था कि जब राम मंदिर का निर्माण और उसमें बुलाने की बात थी, कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया न्योता, इसलिए मैंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। कई प्रमुख मुद्दे थे, उसमें एक ये भी था जी, कई और इश्यूज थे, डायरेक्शनलेस इश्यूज चल रहे थे। कभी आप किसी चीज का विरोध करते हो और शाम को 4 बजे उसी चीज का आपके मुख्यमंत्री समर्थन कर देता है। जी, कई बार ऐसा हुआ, अदिति जी आप तो बड़े समय से कवर करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, कि 4 बजे दोपहर को 2 बजे गौरव वल्लभ एक विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, 4 बजे जयपुर में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का विपरीत काम हो रहा है। बिल्कुल हुआ सर। तो ये इसको डायरेक्शनलेस कहते हैं। तीसरा मैंने ये भी मुद्दा उठाया था कि भाई सुबह से शाम बैठ के राम राम का नाम तो ले सकते हैं, पर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली तो दे नहीं सकते ना। जी, जो देश में वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं उनको सुबह उठते ही 6 बजे गर्म पानी के साथ गाली दो, तो ये तो कोई राजनीतिक दलों का कोई काम होता नहीं है। जी, तो वो मुद्दा भी था। जी, कई मुद्दे थे। एक मुद्दा ये भी था कि जिस तरह से आप मुद्दे चुनते हो, एक मुद्दा चुना, 4 दिन उस मुद्दे पे काम किया, 4 दिन बाद वो मुद्दा कहाँ चले गया आपको ही नहीं पता। तो मैंने डायरेक्शनलेस, बेसलेस कई ऐसे इश्यूज उठाए थे। एक मुद्दा ये भी था कि राजनीति तो अपनी तरफ चलती है, राजनीति की अपनी चाल होती है, अपनी रफ्तार होती है, पर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता आपको मिला हुआ है और आप न्योते पे ये लिख के देते हो कि हम तो नहीं आएंगे। तो ये राजनीतिक आपके इश्यूज हो सकते हैं, पर भगवान राम का अपमान कर रहे हो आप। कितने हम जैसे आपके यहाँ बैठे हुए लोग हैं, आपके लाखों करोड़ों दर्शक हैं, उनका तो सपना होता था कि भाई प्राण प्रतिष्ठा का मौके पर उद्घाटन का हमें को न्योता मिल जाए। कितने सनातन प्रेमियों का ये विश्वास था, पर आपको न्योता मिला और आप लिख के दे रहे हो हम नहीं जाएंगे।